जिस वक्त हम न्याज मोहम्मद के घर पर मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति के घर के अकब में वाक़या है ये कच्चा मकान, जहां आज से 3 रोज़ पहले एक आफत आई थी। पुलिस इस ख़ानदान के 5 अफराद को गिरफ़्तार करके ले गई थी। न्याज मोहम्मद अपनी वाइफ, अपनी अहलिया, बेटी और 2 बेटों के साथ जेल से रिहा होकर आ गए हैं। यहाँ पर खुशियों का समा है, लेकिन न्याज मोहम्मद से हम 2 जल्दी बातें करते हैं। न्याज मोहम्मद, आपको पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई, रवैया कैसा था पुलिस का? पुलिस का तो बहुत अच्छा रवैया था। तो मैं तो कहता पुलिस को तो मैं सलाम पेश करता हूँ। ख़ासकर मैं थाना शेजार टाउन के SHO साहब का और शबकत साहब का जो SI है वो न्याजी साहब, शबकत न्याजी साहब, मैं तो सारे को सलाम पेश करता हूँ। बहुत अच्छे थे और बहुत जो है अच्छा काम उसने की। अच्छा, ये बताइए कि आप जब यहाँ से जेल चले गए थे तो आपको उम्मीद थी कि पीछे आप इस तरह रिहा होके आएंगे, इस तरह लोग आपका इस्तकबाल करेंगे? नहीं सर, मेरी ये उम्मीद भी नहीं थी कि मैं जो है ऐसे आऊँगा। मैं कहा मैं जेल काट करके आऊँगा कि मैं पूरा करके। अच्छा, और आखिरी बात ये बताइए कि अब आप आ गए हैं, हमने देखा कि लोग आ गए, तो आज़म स्वाति साहब के घर से भी कोई मिलने आया आपसे? हाँ, आज़म स्वाति साहब का बेटा भी आया था और माफ़ी मांगने उन्होंने जरगा मुझे भेजा है। और जरगे में पिता मोहम्मद खान साहब भी था, सेनेटर पिता मोहम्मद खान साहब भी था, और ये उनके दूसरे हमारे लोग भी थे। जरगा हमारे अपने कौम के लोग थे। ये हारून रशीद साहब भी था, गुलजफर साहब भी था, गुलदाद खान साहब भी था, और ये जो है ना वो मैं समझ गया। मुझे ये बताएं, तो इसके ऊपर फैसला आप कब करेंगे? इंशाल्लाह आज जो है ना सुलह हो गया। इंशाल्लाह कल हम पिता मोहम्मद खान साहब के निगरानी में हम बैठ करके इंशाल्लाह हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। न्याज मोहम्मद से मिलने आ गए उस्मान स्वाति, जो कि आज़म स्वाति के बेटे हैं। अब तक के लिए यही।